नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, नवरात्रि की सप्तमी से कन्या पूजन शुरू हो जाता है और सप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी के दिन कन्याओं को नौ देवी का रूप मानकर पूजा जाता है और कन्याओं के पैरों को धोया जाता है, आदर सत्कार से भोजन कराया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से माता रानी अपने भक्तों को सुखी रहने का आशीर्वाद देती हैं और संगति का वरदान भी देती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि नवरात्र के दिनों में छोटी कन्याओं को आप क्या दें, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में सिर्फ महासप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी ही नहीं बल्कि हर दिन की अलग अलग विधान हैं कन्या पूजन के और माता रानी को मनाने के। तो इसलिए आज हम तुला राशि के लोगों को बताने वाले हैं बहुत सारी जानकारियाँ कि कैसे आप माता रानी को प्रसन्न करें, किस तरह से पूजा विधि करें और क्या क्या प्रयोग आजमाएं जिससे आप अपने भाग्य में वृद्धि होते देख सकते हैं। तो चलिए सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों को नवरात्र के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं अब नवरात्र शुरू हो चुके हैं और इसकी शुरुआत से ही आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हर एक दिन का अलग अलग मतलब होता है और किसी तरह से हर दिन को आप अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं, किस तरह से पूजा विधि करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कन्या पूजन जो होता है उसके खास प्रयोग होते हैं और हर नवरात्र के हर एक दिन का अलग अलग महत्व है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर माँ दुर्गा जो हैं उनके प्रकट होने को लेकर महिषासुर मर्दनी तक की अनेक पौराणिक कथाएं आज भी आपने सुनी होंगी, क्योंकि महिषासुर को मारने के लिए सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र उन्हें उपहार दे दिए थे। अब माँ दुर्गा ने शेर की सवारी करना कैसे अपनाया, ये भी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और तपस्या इतनी कठिन थी कि उनका रंग ही सांवला हो गया और माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनको पति के रूप में मिल गए। अब पौराणिक मान्यता के अनुसार एक दिन की बात है जब भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती का उपहास करते हुए उन्हें सांवली कह दिया। तो इस बात से माँ पार्वती नाराज़ हो गईं और उन्होंने फिर से कठोर तपस्या शुरू कर दी। जंगल में तपस्या के वक्त माँ पार्वती के पास एक शेर आकर बैठ गया और वो भूखा शेर था। शेर इस इंतज़ार में बैठ गया कि कब तपस्या खत्म हो और उन्हें खाकर वो अपनी भूख मिटा ले। और देखिए, उनकी तपस्या में कई साल बीत गए लेकिन शेर वहीं डटा रहा। अब माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उन्हें गोरा रंग प्रदान में दिया। और फिर वरदान मिलने के बाद जब माँ पार्वती ने स्नान किया उसके बाद उनके शरीर से एक देवी का जन्म हुआ जो बाद में माता गौरी कहलाईं। और स्नान करने के बाद माँ पार्वती ने देखा कि एक शेर उन्हें लगातार देख रहा है। माँ को पता चल गया कि शेर उन्हें अपना निवाला बनाने के लिए कई सालों से इंतज़ार कर रहा है। अब ये जानकर माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि जिस प्रकार मैंने कई सालों की तपस्या की थी वैसे ही इस शेर ने भी मेरा इंतज़ार में तपस्या की। और फिर माता ने उस शेर की तपस्या से प्रसन्न होकर अपना वाहन बना लिया उसे, और तब से माँ दुर्गा का वाहन शेर हो गया। इसलिए माता रानी को शेरों वाली भी कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कैसे क्या प्रयोग करें, किस तरह से उनको मनाएं और कैसे कन्या पूजन करें। तो देखिए, सबसे पहली बात, कन्या की जब आप पूजन करेंगे तो उसके लिए आप 9 दिनों में अलग अलग देवी के रूपों की पूजा करें। और कन्या पूजन जब भी आप करें तो एक दिन पहले ही सभी कन्याओं को निमंत्रण दे दें। लेकिन एक और बात ध्यान में रखिएगा कि कन्याओं की जो उम्र है वो 2 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए
उससे छोटी कन्या आपको नहीं लेनी है और 10 वर्ष तक की कन्या होनी चाहिए। हालांकि कन्याओं की संख्या 9 से कम होनी चाहिए और एक बालक भी साथ में होना चाहिए, जिसे हनुमान जी का रूप माना जाता है। यानी जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी तरह कन्या पूजन के समय एक बालक को भी भोजन कराना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब 9 से ज़्यादा अगर कन्या भोजन पर आ भी जाएं तो तब कोई बात नहीं है। तो नवरात्र में सभी तिथियों को एक एक कन्या और अष्टमी या नवमी तिथि को 9 कन्याओं की पूजन होती है। यानी सप्तमी तिथि तक एक एक कुंवारी कन्याओं की पूजा करें और जो 2 वर्ष की कन्या है तो उसके पूजन से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। यानी 2 वर्ष तक की अगर आप कुंवारी कन्या का पूजन करते हैं तो इससे जीवन की तमाम तकलीफ़ और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। और अगर 3 वर्ष की कन्या की पूजन करते हैं, जिसको हम त्रिमूर्ति कन्या के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों ऐसा करने से धन और धान्य में वृद्धि होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, खुशियां बढ़ती हैं। और अगर आप 4 वर्ष की कन्या की पूजन करते हैं, जिनको हम कल्याणी कहते हैं, तो इससे घर परिवार का कल्याण होता है। और वहीं 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है और रोहिणी की पूजन करने से व्यक्ति रोग मुक्त होता है। और 6 वर्ष की कन्या की अगर आप पूजन करते हैं तो उनको काली का रूप कहा गया है, क्योंकि काली का रूप से विदा विजय, राजयोग आदि की प्राप्ति होती है। तो वहीं 7 वर्ष की कन्या पूजन चंडिका का होता है, तो इसलिए चंडिका रूप की पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है, इसलिए इनकी पूजन करने से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। जबकि 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है, तो इनकी पूजन करने से तो शत्रुओं का नाश होता है और दुर्लभ से दुर्लभ अवसाद कार्य भी पूरे हो जाते हैं। और 10 वर्ष की जो कन्या है वो सुभद्रा कहलाती है और सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ को पूरा करती हैं। तो इसी तरह से नवरात्र में 9 कन्याओं को देवित्री मानकर उनकी पूजा होती है। और नवरात्रि के बाद ये सब आपको भूलना नहीं है, बल्कि कन्याओं को हमेशा सम्मान देना है। और अब हम आपको बताएंगे कि आखिर कन्याओं को कौन सी चीज़ देकर आप मनाएं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि पूजन आपको कैसे करनी है। तो एक दिन पहले ही उनको आपको निमंत्रण देना है। और देखिए, जब आप उनको निमंत्रण देने जाएंगे तो तब आप खाली हाथ मत जाइएगा, बल्कि उनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आप जाइए। और साथ ही निमंत्रण के समय उनको कुछ दक्षिणा और सुपारी देने का विधान है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट या फल लेकर जा सकते हैं, या चॉकलेट भी आप लेकर जा सकते हैं। फिर सम्मान के साथ निमंत्रण देकर आएँ। और मुख्य कन्या पूजन के दिन जब कन्याएं आपके घर में प्रवेश करेंगी तो तब आप उन पर पुष्प वर्षा करें और साथ ही जो भगवती देवी हैं उनके 9 नामों की जयकारा लगाएं और घर में बुलाकर आप उनको बैठाइए। फिर उनके पैरों को आपको दूध से भरे हुए थाल में धोना है और अपने हाथों से उनके पैरों को धोएं। फिर चरण छूकर आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद आप उन्हें अलका पहनाइए और साथ ही माथे पर अक्षत कुमकुम पुष्प लगाइए और माँ भगवती का ध्यान करके देवी रूपी कन्या को इच्छा अनुसार भोजन करवाएं। और कन्याओं को भोजन कराने के बाद सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी आपको उपहार में देना है। लेकिन दोस्तों, उपहार क्या देंगे कि घर में बरकत होती रहे और परेशानियां घर से दूर हो जाएं। तो देखिए, इसके लिए आपने माँ दुर्गा को, माँ देवी को प्रसन्न करने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए। तो देखिए, आप उनको भोजन में हलवा पूरी ज़रूर खिलाइएगा और साथ ही जब आप उनका आशीर्वाद लेंगे तब उनके हाथों को अपने सर पर रखकर उनसे आशीर्वाद मांगिए। फिर उसके बाद अगर जीवन में आपके ज़्यादा कष्ट हो तो देखिए, जैसे कि इस दिन नारियल देने का भी विधान है, तो इसलिए अगर आपके घर में छोटी लड़की है तो उसको भी आप नारियल दे सकते हैं। और अगर नहीं है तो तब आप किसी भी कन्या को बुलाकर नारियल दे दें। इससे क्या होगा कि घर में सुख समृद्धि आएगी, परेशानियों का अंत होगा। और अगर कन्या पूजन में आप कन्याओं को केला देते हैं फल के रूप में,
तो इससे जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। कैसी भी पीड़ाएं परेशान नहीं करती किसी भी तरह की। संतान सुख, धन सुख, संपत्ति सब कुछ प्राप्त होता है। वैसे तो देखिए उनकी मनपसंद आप वाटर बोतल या टिफ़िन बॉक्स, ड्राइंग के लिए सामान यानी कोई भी ऐसी चीज़ को उनकी पसंदीदा होती है उन्हें दे सकते हैं। और साथ ही चुनरी आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बच्चियों को माँ का रूप मानकर आप लाए हैं, तो इसलिए बिना चुनरी के माँ की पूजा नहीं होती है। तो दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।